हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल राहुल प्रताप चंद्र में। मैं सबसे पहले तो सभी से माफ़ी चाहता हूं अपने व्यूअर्स से कि मैं इतने दिनों तक, काफ़ी महीनों तक मैंने वीडियो शूट नहीं किया। वो कुछ पर्सनल रीजंस थे, ठीक है। लेकिन अब से मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं कि हमारा वीडियो अब हमारा रेगुलर आता रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि हमारा सर फिगर्स ऑफ स्पीच हमें बता दीजिए। तो उनका आज मैं ये क्लियर कर देता हूँ। फिगर्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच में हमारे जैसे टॉप 10 फिगर्स ऑफ स्पीच आज हम लोग जानेंगे, जो कि हमारे स्कूल्स में और बाकी सब जगह जाना जाता है और बताया जाता है, जो कि एग्जाम्स में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाता है। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बहुत ही कॉमन है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम्स में। एलिट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है? एलिट्रेशन में क्या होता है, जैसे हमारा टंग ट्विस्टर्स आ जाता है। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं आप लोग को पता होगा, जैसे गुड कुक कुड कुड गुड, मतलब जैसे कि जिसको बोलने में स्पीचिंग प्रॉब्लम होता है, वो ये टंग ट्विस्टर्स बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ए गुड कुक कुड कुड गुड, ठीक है। तो स्पीचिंग प्रॉब्लम, जो स्टैमरिंग करते हैं, बैबलिंग करते हैं, उनको ये बोलने में काफी कठिनाई होगी, ठीक है। तो इसी को एलिट्रेशन कहते हैं। पोएम्स में इसका यूज होता है, आप लोग देखते होंगे, कहीं स्टोरीज में आपका यूज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का, जैसे सी सेल्स, इसका एक और एग्जाम्पल जैसे देते हैं, सी सेल्स, ठीक है। इसका भी आ जाता है, स साउंड सब में आ रहा है, ठीक है। उसी तरह करके जैसे रिपीट हो रहा हो, साउंड जो होता है वो रिपीट हो रहा है, इसको टंग ट्विस्टर्स कहते हैं, उसी को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओनोमेटोपिया। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है, डिफिकल्ट है, इसीलिए आप स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। ONOMATOPOEIA, ओनोमेटोपिया। तो इसमें क्या हो जाता है, ये हमारा सेकंड फिगर ऑफ स्पीच हो गया। इसमें हम लोग साउंड्स देखते हैं, जैसे किसी तरह का कोई बर्तन गिरने का साउंड हो जाता है, जैसे कोई जानवर किसी तरह का साउंड करते हैं, जैसे डॉग का साउंड हो जाता है, बाव वाव, बिल्ली का म्यू म्यू हो जाता है, किसी तरह का जैसे बेल रिंग होता है, ट्रिंग ट्रिंग होता है, या फिर किसी तरह का कोई भी साउंड हो जाएगा, उसको हम लोग ओनोमेटोपिया कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैं बगल में लिख देता हूं, जैसे बाव वाव हो गया, म्यू म्यू हो गया, ये सब जो हो जाता है उसको ओनोमेटोपिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है रिपीटिशन। इसका पोएम से बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ओनोमेटोपिया के बाद आ जाता है हमारा रिपीटिशन। रिपीटिशन का यूज हमारा क्या हो जाता है, नाम से ही पता चल रहा है कि चीजें रिपीट होती होंगी, यानी कि कोई वर्ड रिपीट होता होगा, या ग्रुप ऑफ वर्ड, जिसको फ्रेजेस या सेंटेंसेस कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट होता होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट होता है, ठीक है। जैसे कि फ्रेज हो गया या सेंटेंस हो गया, उसी को ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। या फिर वर्ड का रिपीटेशन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग रिपीटेशन कहते हैं। पोएम्स में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे वर्ड्स को रिपीट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट, जैसे कि कोई भी पोएम हो जाता है, ठीक है, सेंटेंस का फर्स्ट लाइन जब रिपीट बोला जाता है, तो वो सेंटेंस, ये पोएम के या पैराग्राफ के एंड में भी वो चीज को रिपीट करता है, तो उसी को हम लोग रिपीटेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है वो सिमिली और मेटाफर काफी एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। सिमिली में हम लोग लाइक और एज का यूज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, माई ब्रदर इज एज ब्रेव एज अ लायन, मतलब लायन के जितना ब्रेव है, तो भाई को किसके जितना ब्रेव बताया जा रहा है, लायन के जितना ब्रेव बताया जा रहा है। तो एज या लाइक का यूज करते हैं, जैसे, या फिर इसको इसी तरह एक और तरीके से बोल सकते हैं, लाइक का यूज करते हैं, माई ब्रदर इज लाइक अ लायन, मेरा भाई एक शेर के जैसा है। नेक्स्ट हमारा जाता है मेटाफर। जैसा कि अभी मैंने कहा कि सिमिली और मेटाफर काफी एक दूसरे से मिलता जुलता है। जैसे इसमें लाइक और एज यूज करते हैं, इसको इनडायरेक्टली जैसे यहाँ भाई को इनडायरेक्टली लाइन से कंपेयर किया गया, उसी तरह यहाँ मेटाफर को सिंपल से डायरेक्ट बता दिया जाता है, मेरा भाई एक लायन है, माई ब्रदर इज अ लायन, ठीक है। एक्चुअल में लायन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि जंगल का शेर जो हो गया वही मेरा भाई हो गया, वैसा कुछ नहीं कहने का सेंस है। मतलब कहने का सेंस ये हो रहा है, मेरे भाई जो है लायन के जितना बहादुर और ताकतवर है, डायरेक्ट बोला जा रहा है, और इसमें एज या लाइक करके यूज किया जा रहा है। इसलिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं सिमिली और मेटाफर में, इसलिए इस चीज पर ज्यादा फोकस करें, ध्यान दें।
नेक्स्ट हमारा हो जाता है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में क्या हो गया, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को या फिर किसी भी एनिमल को, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, पेन की बायोग्राफी पढ़ी होगी, ठीक है, पेन की आत्मकथा। तो पेन कभी कुछ बोल सकता है क्या, कभी कुछ कह सकता है कि अब जैसे ये मार्कर हुआ, अब मार्कर बोल रहा है कि मुझे यूज किया जाता है, मेरा एक ढक्कन है, मतलब मेरा कैप है, टोपी है जिसको लोग पॉकेट में रखते हैं, इसी तरह करके जो बोला जा रहा है, ठीक है, पेन की आत्मकथा या बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, उसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जैसे एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए पेन, ठीक है। अब पेन कभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में कुछ ऐसा बता रहे हैं जैसे पेन वो खुद बोल रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग पर्सनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। 10 क्लास में, 9 क्लास में एक दो पोएम दिया हुआ है, जैसे द ब्रुक एक पोएम दिया हुआ है, ठीक है, एक रिवर के बारे में दिया हुआ है कि वो इठला के बड़खा के चलती है। तो रिवर कभी बोल सकती है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे बोला जा रहा है, तो उसको हम लोग पर्सनिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है आयरनी। आयरनी बड़ा मजेदार पर्सनिफिकेशन है, सॉरी ये फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। पर्सनिफिकेशन के बाद हमारा आयरनी आया। आयरनी में क्या है, जैसे टीचर्स लोग ज्यादातर बोलते हैं, कोई बच्चा जैसे बहुत कमजोर है, 100 में मान लो 5 मार्क्स लेके आया है, ठीक है, अब टीचर उसको कमेंट्स लिख के दे दिए एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा मार्क्स लेके आया। अब कोई बच्चा बदमाशी किया, बोला तुम तो बहुत शरीफ बच्चे हो, मतलब क्या, जो ट्रूथ है, ट्रूथ का अपोजिट उसको बोला जा रहा है, इसलिए उसको आयरनी कहा जाता है, ठीक है। आयरनी का मतलब समझ में आ गया, कोई 5 आउट ऑफ 100 ले आया, लेकिन इसको हम लोग एक्सीलेंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक्सीलेंट तो है नहीं, 99, 100, 95 जब लाया जाता है तब एक्सीलेंट बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक्सीलेंट बोला जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग आयरनी कहेंगे। मतलब जो ट्रूथ है, ठीक है, उसके ऑपोजिट में कुछ वर्ड्स को यूज किया जा रहा है या कमेंट किया जाता है, तो उसको हम लोग आयरनी का नाम देते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट से साफ पता चल रहा है क्या कि वो कॉन्सोनेंट से रिलेटेड होगा, किससे, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या हो गया हमारा, जान रहे हो, वॉवेल और कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स में होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू हमारे वॉवेल्स हो गए, और बाकी के जो 21 लेटर्स हो गए वो हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। मतलब किसी तरह का कोई कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। जैसे हमारा हो गया बुक और कुक, इस तरह का सेंटेंस में, पोएम्स में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे क साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है, के हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, तो उसी को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। एजोनेंस में क्या हो गया, हमारा वॉवेल साउंड रिपीट होता है, इसमें यहाँ लिख देते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, और इसमें हमारा वॉवेल रिपीट होता है, ठीक है, वॉवेल, जैसे सेट और गेट, इसमें ई साउंड रिपीट हो रहा है, ई हमारा क्या हो गया, वॉवेल हो गया। इस तरह का अगर कोई वर्ड्स आता है तो हम लोग उसको एजोनेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाइपरबोल। हाइपरबोल भी बहुत मजेदार हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। इसमें क्या है, बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के हम लोग इसको यूज करते हैं। मतलब किसी तरह से बोल दिए कि वो तो एकदम जिराफ के जितना लंबा है, ठीक है, मतलब वो एक जिराफ है, उस तरह करके। मतलब अगर कहा जाए कि हाइपरबोल और सिमिली और मेटाफर में आप लोग को कंफ्यूजन बहुत होगा। जैसे ही इज टॉलर देन अ जिराफ, ही इज टॉलर देन अ जिराफ, याद रहे इसमें लाइक और एज का यूज नहीं करना है, ठीक है, अगर कर दिए तो वो हमारा सिमिली बन जाता है, ठीक है, इसलिए ये चीज पर हम लोग ध्यान रखेंगे। ही इज टॉलर देन अ जिराफ, अब जिराफ तो ऑलरेडी कितना लंबा होता है, उसका पैर के बराबर हम लोग आते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं जैसे कि वो सच में जिराफ के जितना लंबा है या उससे ज्यादा लंबा है, ठीक है, वैसा कोई सेंस नहीं है। अब जैसे कभी कभार क्या होता है, हम लोग बोलते हैं जैसे घर जाने में लेट हो जाते हैं, तो कभी कभार बोलते हैं ना कि घर में तो मेरी मम्मी मुझे आज मार ही डालेगी, तो मार डालेगी क्या मतलब कत्ल कर देगी, खून कर देगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। मतलब कहने का सेंस हो जाता है कि हम लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं मार ही डालेगी, वैसा लेकिन कुछ नहीं होता। तो आज हम लोग का यहाँ पे 10 फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया हो, ठीक है। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।